दोस्तों नमस्कार। आज 21 सितंबर दिन रविवार। आइए जानते हैं देश विदेश राज्यों की टॉप 50 बड़ी खबरों को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख की वार्षिक फीस लगाकर भारत को एक और झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ रही थी। दरअसल अमेरिका का फैसला यह है कि H-1B वीजा के तहत विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाली कंपनियों को हर कर्मचारी के लिए $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए का भुगतान अमेरिका की सरकार को करना होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद देश के ऐसे लोग जो अमेरिका जाकर काम करने की ख्वाहिश रखते थे, उनका अब सपना टूट जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी कर्मचारी के लिए इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप का H-1B वीजा को लेकर यह फैसला 21 सितंबर से लागू हो जाएगा। कांग्रेस ने अमेरिका के द्वारा H-1B वीजा पर $1 लाख यानी 88 लाख रुपए का शुल्क लगाए जाने को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। राहुल गांधी ने 2017 के उस ट्वीट को भी साझा किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को एक कमजोर प्रधानमंत्री होने का आरोप लगाया था। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि गले लगना और मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है, बल्कि विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखना चाहिए तथा किसी से मित्रता को विवेक और संतुलन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। राहुल गांधी के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार की विदेश नीति को कमजोर बताया है। केंद्र सरकार ने देश के लोगों को GST में बड़ी राहत दी है। ऐसे में अब रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला पानी यानी कि रेल नीर भी सस्ता हो गया है। GST में हुई कटौती के बाद रेलवे मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय किया गया है। GST रेट्स में हुई बदलाव के बाद रेलवे के द्वारा यह निर्णय किया गया है ताकि GST में मिली हुई छूट का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके। अब रेल नीर की 15 रुपए में मिलने वाली 1 लीटर पानी का बोतल अब 14 रुपए और आधा लीटर पानी का बोतल 10 रुपए की जगह 9 रुपए में यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी। 56वें GST परिषद की बैठक में GST के रेट्स में भारी कमी की गई थी। इसमें 12% और 28% की टैक्स को हटा करके 5% और 18% की 2 स्लैब में किया गया है। ऐसे में अब दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं पर टैक्स की दर 0 हो गई है। इसके अलावा दूध, पनीर, पिज्जा इत्यादि सामानों पर टैक्स 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यानी MICT का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल भारत की समुद्री संरचना को और मजबूत करेगा। इसके अलावा मुंबई को एक प्रमुख क्रूज पर्यटन केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। इस टर्मिनल को क्रूज भारत मिशन के तहत तैयार किया गया है। यह मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल 4,15,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा यह क्रूज टर्मिनल सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने में भी सक्षम है। इस परियोजना का उद्देश्य सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को भी मजबूती प्रदान करना है। मुंबई का यह क्रूज टर्मिनल न केवल भारतीय पर्यटकों के लिए बल्कि विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। हालांकि यह ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा सूर्य का केवल एक हिस्सा ढक देगा। कुछ जगहों पर आसमान में अर्ध चंद्राकार सूर्य दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। वहीं वैदिक पंचांगों के अनुसार इस बार का सर्वप्रत अमावस्या 21 सितंबर को मनाई जाएगी और इसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। आज लगने वाले सूर्य ग्रहण की शुरुआत 10:59 पर शुरू होगी तथा इसका समापन 3:23 पर होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण है और भारत में नजर नहीं आएगा।